अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप ये जो खेती देख रहे हैं ये धान की खेती है और देखिए खेत बिल्कुल लहलहा रहे हैं। इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत मंज़र है और इसी धान से चावल निकलता है जिसे इंग्लिश में राइस बोलते हैं और अरबी में अर्ज़ बोलते हैं, हमज़ा रा ज़ा। चुनांचे एक हदीस के अंदर भी चावल का तज़किरा मिलता है। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। बुखारी में हदीस नंबर 2333 है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग पैदल कहीं जा रहे थे, इतने में बारिश होने लगी तो वो तीनों एक पहाड़ के गार में चले गए। इतने में पहाड़ से एक चट्टान खिसक करके आई और वो गार के मुंह पर आकर रुक गई। गार का मुंह बंद हो गया और वो तीनों उस गार में कैद होकर रह गए। तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि तुम अपने अपने नेक आमाल को याद करो और उनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो। तो उनमें से पहले शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और कहा कि अल्लाह, मेरे बूढ़े वालिदैन थे और मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। मैं बकरियां चराया करता था और जब बकरियां चरा करके आता तो उनका दूध निकाल करके सबसे पहले अपने वालिदैन को पिलाता था और उसके बाद अपने बच्चों को पिलाता था। एक रोज़ मुझे ताख़ीर हो गई और जब मैं दूध निकाल करके वालिदैन के पास पहुंचा तो देखा कि वालिदैन सो चुके हैं। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा और ना ही वालिदैन से पहले अपने बच्चों को दूध पिलाना मुनासिब समझा। वो शख्स कहता है कि मैं उनके सर के पास खड़ा रहा यहाँ तक कि फज्र तुलू हो गई, सुबह हो गई और जब वालिदैन बेदार हुए, नींद से जागे, तब मैंने उन्हें दूध का प्याला पेश किया और उन्होंने दूध पिया। तो ऐ अल्लाह, अगर ये काम मैंने महज तेरी रज़ा के लिए किया है तो अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत से नजात दे दे और इतना खोल दे कि आसमान नज़र आने लगे। चुनांचे वो चट्टान थोड़ी सी हट गई जिससे उन्हें आसमान नज़र आने लगा। फिर दूसरे शख्स ने दुआ की और कहा कि अल्लाह, मेरे चचा की एक लड़की थी और उस पर मैं आशिक था, बहुत ज़्यादा उससे मैं मोहब्बत करता था और मैंने उससे ज़िना करने का इरादा किया तो उसने इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मैंने 100 दीनार पर उसको राज़ी कर लिया और जब ज़िना करने के करीब पहुँचा, बिल्कुल उस पर कुदरत पा गया तो उसने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया और कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। चुनांचे मैंने उसको छोड़ दिया और मैं अपनी हरकत से बाज आ गया। तो ऐ अल्लाह, अगर मैंने ये काम महज तेरी रज़ा के लिए किया है तो अल्लाह तू इस चट्टान को हटा दे और दरवाज़ा खोल दे। चुनांचे वो चट्टान थोड़ा सा और खिसक गई। फिर तीसरे शख्स ने दुआ की और उसने क्या दुआ की? कहा अल्लाहुम्मा इन्नी इस्ताजरतु अजीरन बिफरक़ अरुज़िन, कि अल्लाह, मैंने एक फ़र्क चावल के बदले में एक मज़दूर को उजरत पर रखा। तो देखिए इस हदीस के अंदर अरुज़ का लफ्ज़ आया हुआ है जिसका माना होता है चावल, और फ़र्क एक टोकरे को कहते हैं। और मदीने के अंदर एक पैमाना चलता था जिसमें 3 सा आता था, यानी आज के हिसाब से तकरीबन 7.5-8 किलो के आसपास। तो कहा कि मैंने एक फ़र्क चावल के एवज़ में उसको मज़दूरी पर रखा और जब उसको मज़दूरी देने लगा तो उसने नहीं लिया, वो चला गया और मैं उसकी उस मज़दूरी से उसको मैं बढ़ाता रहा और खेती करता रहा, यहाँ तक कि उससे बहुत ज़्यादा चौपाए, गाय, बकरियाँ और ऊँट वगैरह मैंने बढ़ा लिए और चरवाहे, गुलाम वगैरह मैंने ख़रीद लिए। फिर एक दिन वो आया और कहा कि मुझे मेरा हक़ दो, यानी मेरी उजरत दो। मैंने कहा कि ये जो कुछ तुम्हें सब नज़र आ रहा है, बकरियां, गाय और ऊँट वगैरह और ये चरवाहे, ये गुलाम, ये सब तुम्हारे हैं, ले जाओ। तो उसने कहा कि क्यों तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब तुम्हारा ही है, ले जाओ। चुनांचे वो शख्स सबको लेकर के चला गया। तो ऐ अल्लाह, अगर ये मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है तो तू मुझे इस गार से नजात दे दे। चुनांचे वो चट्टान मुकम्मल तौर पर हट गई और ये तीनों के तीनों उस गार से बाहर निकल आए। तो इस हदीस से पता चला कि मुसीबत के वक्त
हमें अपने नेक आमाल का वास्ता दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, और हमें जो आमाल करने चाहिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा ही के लिए करना चाहिए, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो, और उनके वास्ते से, उनके वसीले से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको हलाल कमाने खाने की और इखलास के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें।